ऋषभदेव जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। ऋषभदेव जी परमहंस की अवस्था में जाने से पहले राज्य जो है भरत जी को सौंप देते हैं और अपने पुत्रों की शिक्षा देते हैं कि देखो भरत की सेवा करना और भरत के प्रति पूर्ण तरह समर्पित होकर के इस देश इस राज्य की सेवा करना। इसके बाद श्रीमद् भागवत में भरत जी की कथा शुरू होती है। 7वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भरत जो है बड़े ही महाराज तो थे, राजा थे, महाराजा थे, लेकिन भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। और भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया था। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप कन्या पंचजनी से विवाह किया। भरत जी पहली बात तो बड़े भगवत भक्त थे और ऋषभदेव जी ने उनको राज्य बनाया, राजा बनाया, उनको राज्य दिया और भरत का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। भरत जी की पत्नी का नाम पंचजनी था और बड़े ही भाव के साथ, बड़ी ईमानदारी, बड़ी मेहनत, जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए सब कुछ करता है, उसी तरह भरत जी भी अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह पुत्रवत रक्षा करते थे, सम्मान करते थे, सेवा करते थे। और भरत जी के कुल 5 पुत्र हुए। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु, ये 5 पुत्र हुए उनके। और भारत का नाम पहले मैं आपको बताया, भारत का नाम क्या था? अजनाभ वर्ष। भारत का पुराना नाम था अजनाभ वर्ष। और अजनाभ वर्ष के बाद जब भरत राजा बने और उसकी सेवा किए उस देश की, तो उसी देश का नाम पड़ा भारत वर्ष। अजनाभ वर्ष से देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। महाराज भरत बहुयज्ञ थे, बहुत सारे यज्ञ करते थे। प्रजा का जैसे उनके बाप दादाओं ने पालन किया था, वैसे भरत जी भी प्रजा का पालन पूरा पुत्रवत करते थे और तमाम तरह के यज्ञ किया करते थे। भगवान का यजन करते थे, भगवान का पूजन करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। आप भागवत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, जो राजा लोग हुए बड़े ही भक्त हुआ करते थे और प्रजा का पालन बड़े ही भाव से करते थे, समर्पित रूप से, पुत्रवत मान करके, परिवार मान करके देश की प्रजा का जो जनता होती थी उसकी सेवा करते थे। आजकल तो राजा लोग कुर्सी पर बैठने के बाद तो फिर भूल जाते हैं। फिर तो उनके पास एक ही, आप पूरे दुनिया के सभी देशों का चरित्र देखिए क्या होता जा रहा है आजकल। आजकल जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सोचता है किस तरह अपना घर भर ले, किस तरह अपने ही परिवार और बच्चों को आगे बढ़ा ले, किस तरह अपने ही परिवार बच्चों को जो है सुख दे ले और कितना लूट करके घर में भर ले। लेकिन पहले के राजा बड़े ईमानदार, मेहनती और देश की सेवा करते थे। तो भरत भी जैसे उनके दादा परदादा देश की सेवा करते आए, वैसे भरत जी महाराज एकदम, एक चीज ध्यान रखिएगा, भरत जी राम जी के भाई भरत नहीं, यहां ऋषभदेव जी के पुत्र भरत की कथा हो रही। तो भरत जी बहुत ही तरह से अपने बाप दादाओं की जो परंपरा थी उसके अनुसार देश की सेवा करते रहते थे और 1 करोड़ वर्ष तक राजा रहे और उसके बाद अपने राज्य को यथोचित अपने पुत्रों में को सौंप करके और वो जो है तपस्या करने जंगल को चले गए, हरिहर क्षेत्र में चले गए, वहां तपस्या करते। वहां एक नदी है
है, उस आज भी वो नदी है गंडकी नदी, वहां से शालिग्राम निकलते हैं, उन्हीं शालिग्राम की पूजा होती है। वही नदी के तट पर बैठ करके भगवान की आराधना की क्रिया किया करते थे। और वह जो आश्रम था जंगल में था, वहां बहुत से जानवर रहते थे और ऋषि मुनि लोग वहां तपस्या करते थे, कंदमूल फल खा करके भगवान की आराधना करते थे। उसी जगह जो है भरत जी भी पहुंचे और भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और सारे राजसी सुख छोड़ करके, सारा राजसी सुख भूल करके और वो भगवान की आराधना करते करते भगवान के प्रेम में उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते, एकदम भक्ति भाव से भरे हुए। इस प्रकार वो बहुत समय बीत गया राजन को। तो एक बार भरत जी उसी गंडकी नदी के किनारे गए स्नान करने और उन्होंने देखा गंडकी नदी के किनारे मंत्र जाप कर रहे थे, ओम का जाप कर रहे थे। उसी समय एक हरिणा होता है, हरिणी जो है, जो गर्भवती थी, वो अपने लोगों से बिछड़ करके प्यास से व्याकुल होकर के नदी के किनारे आई और वह जल पीने का प्रयास करने लगी। और जैसे ही जल पीने की प्रयास की तो उसे शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी हरिणी को। हरिणी जानते हैं कितना डरती है और डर करके कितना तेज भागती है। हरिणी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, प्यास से व्याकुल थी। शेर की दहाड़ सुन करके वो डर गई, कांपने लगी। पानी पीने का प्रयास की, तब तक शेर फिर से दहाड़ा। हरिणी अपनी जान बचाने के लिए वो छलांग मार के नदी के उस पार जाना चाहती थी। डर बस और छलांग के नाते उसके पेट में जो बच्चा था वो नदी में गिर गया। बच्चा पेट से निकल गया और नदी में गिर गया। हरिणी नदी के उस पार कूद करके भागी और भाग करके वो गुफा में चली गई और गुफा में वो प्राण त्याग दी। गुफा में प्राण त्याग दी। राजर्षि भरत ने देखा, बड़े दुखी हुए, बड़ा मन उनका परेशान हो गया कि गर्भिणी हरिणी, उसके पेट से बच्चा निकल गया और वो नदी में गिर गया। उन्होंने उस बच्चे को, मातृहीन बच्चे को उठा करके अपने आश्रम में लाए। अब आश्रम में लाए भरत जी, तो अब ध्यान करने बैठे तो बच्चे का ध्यान आए। वो मातृविहीन, उसकी मां मर गई है, बेचारा कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। दौड़ के जा करके उसको कुछ खिलाने की कोशिश करते, फिर आते, फिर जब तब करते, लेकिन फिर उनका मन भाग जाता उसी बच्चे, हरिणी के बच्चे की तरफ। और कुछ बड़ा हुआ तो अब डर लगता कहीं निकल के बाहर गया होगा, कहीं बाघ न खा ले, कहीं कुत्ते न काटने, कहीं वो भूखा परेशान हो, कहीं उसको गर्मी न लगती हो। वो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक एक कृत्य वो जो पूजा का था वो छूटने लगा, अपने आप छूटने लगा। अब उनका मन उसी हरिणी के बच्चे के पीछे लगा रहता। यम नियम, भगवत पूजा, मंत्र जाप सब एक एक करके छूटने लगा। उनके मन में विचार आया, ओहो कैसे दुख की बात है, इस बेचारे बच्चे को काल चक्र ने अपने झुंड से दूर कर दिया, अपने परिवार से दूर कर दिया। नदी में इसका जन्म हुआ, इसकी माँ भी मर गई, इसका पिता पता नहीं कहाँ होगा, इसके भाई बंधु कहाँ होंगे। ये रात दिन राजर्षि भरत यही सोचते थे, ओ ये मेरी शरण में आ गया, अब इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और जो शरणागत की रक्षा नहीं करता उससे पाप लगता है। ये सारी बात सोच करके उसका पालन पोषण करते, उसे दुलार करते। अब उसी में फंस गए, उनका पूजा पाठ छूट गया और सारा ध्यान सोते जागते उठते बैठते
राजर्षि भरत बस हरिणी के बच्चे में आसक्ति बढ़ गई उनकी। तो भोजन कराते, उसको टहलाते, उसको घुमाने ले जाते। उसके जब उन्हें कुछ फूल समिधा पत्र फूल पत्र तोड़ने जाते तो उनको मन में चिंता रहती थी कि कहीं कुत्ता न खा ले उसे, तो उसको लेके जाते थे। और जब लेके जाते थे तो हरना का बच्चा जहां नरम नरम घास देखे तो रुक जाए तो घास तोड़ के उसको खिलाने लगते थे, फूल तोड़ना भूल जाते थे। और जब देखते थे सोचते थे कि अब थक गया होगा तो उसे उठा के कंधे पर बैठा लेते थे। अब रात दिन मुग्ध भाव से एकदम मोहित होकर के उस बच्चे की सेवा करने लगे। वो नित्य नैमित्तिक कार्य जो रोज होना चाहिए वो भी उसको छोड़ दिए। पूजा पाठ करते, बीच बीच में उठ करके उस हरिणा के बच्चे को देख कर आते और उसको आशीर्वाद देते थे, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। अब सारा मन, सोचिए, पूजा पाठ छूट गया, जप छूट गया, ध्यान छूट गया, अब आशीर्वाद भी हिरणा के बच्चे को देने लगे कि बेटा तेरा कल्याण हो। और कभी कभी हिरणा का बच्चा है दौड़ करके इधर उधर चला जाता था, और जब चला जाता था नहीं देखते थे थोड़ी देर तो जैसे किसी का धन लुट गया हो, घबराता है ना जिसका धन चोरी हो जाता है, जिसका धन कोई लूट लेता है, वैसे ही वो घबराते कि कहाँ गया होगा, वह कहाँ गया, व्याकुल होते थे उस हरिणा के बच्चे के लिए। और यही सोचते थे उसकी मां मर गई है, कहीं कोई बहेलिया आकर के, शिकारी आके उसे उठाने ले गया हो। अब रात दिन, अब सारा कुछ, अब ध्यान भी कभी बैठ जाते करने के लिए तो सोचते थे वो हरना अब नरम नरम घास खा रहा है। अब भगवान का ध्यान छूट गया, अब हरना का ध्यान करने लगे। वो ध्यान में भी कभी कभी वो हवन करने बैठते तो हवन की सामग्री जो रखते थे वो हरना का बच्चा आता, उसको मुंह से जूठा कर देता और फिर वो उसको डांट देते तो डर बस जाके बैठ जाता था। फिर भरत जी दुखी हो जाते, ओ ये तो बच्चे की तरह डर गया। फिर उसको दुलार करने लगते थे। और कभी कभी वो जंगल में चला जाता था घूमने, तो उसके पैर के निशान देखते देखते उसके पास जाते थे, उसको खोजते रहते थे सुबह से शाम। बस अब उनको एक ही चिंता रहती थी, हरिणा कहाँ होगा। सोचिए, जो राजा अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल चले आए तपस्या करने, जो राजा अपने पुत्रों को छोड़ के चले आए जंगल तपस्या करने, और रात दिन एक मृगा के चक्कर में जो है पूजा पाठ छोड़ करके, तपस्या छोड़ करके अब उसका चिंतन करने लगे, उसका चिंतन। मृगा की ही याद रहती, मृगा को ही पीछे पीछे घूमते। वो बैठ जाता तो बैठ जाते, वो चलने लगता तो उसके साथ चलने लगते थे, उसको गर्मी लगती तो उठा करके छाया में ले जाके रखते। एकदम से राजा भरत ही एकदम मृग बन गए, एकदम मृग बन गए राजा भरत। और एक दिन क्या हुआ, अब समय तो आएगा, एक दिन तो सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा, सब दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। राजा भरत का भी अंतिम समय आया, काल आ गया, और मरते समय वो एकदम मृगा का ही ध्यान कर रहे, वो सोच रहे कि मृगा कहाँ होगा, हरिणा का बच्चा कहाँ होगा, कहाँ खाता होगा, खाया भी होगा नहीं खाया होगा, पानी पिया होगा नहीं पिया होगा। ऐसा सोचते सोचते ही वो शरीर को छोड़ दिया, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद हरिणा का ध्यान करके उनकी मृत्यु हुई, इसलिए उनको पुनः से हरिणा बनना पड़ा। लेकिन उनकी तपस्या पूरी हुई थी
तो हरिना बनने पर भी उनका ज्ञान नहीं समाप्त हुआ, उनको अपने पूर्व जन्म की याद रह गई। हरिना बनने के बाद भी वो जानते थे कि मैं पिछले जन्म में कौन था और क्यों मैं हरिना बना। तो जब यह ज्ञान था तो वो समझ गए कि मैं हरिना के मुंह में फंसा, इसलिए मुझे हरिना बनना पड़ा। तो इस बार वो हरिना जब बने चुपचाप जंगलों में रहते थे, छिपे रहते थे, कोई उनको देख न ले, कोई उनको देख न ले, इसी तरह परेशान सोचते थे किसी तरह शरीर छूट जाए। तो हरिना का भी एक दिन, हरिना रूप में भरत जी का भी मृत्यु का समय आया। तो हरिना बने हुए भरत जी गए, अपना आधी शरीर गंडकी नदी में रख दिए और आधी शरीर बाहर रख करके अपने शरीर को त्याग दिया। तो अब भरत जी हरिना बने, हरिना का भी शरीर छूटा। अब हरिना का शरीर छूटने के बाद भरत जी अंगिरस गोत्र में पैदा हुए। अंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के यहाँ, जो बहुत ही विद्वान थे, वेदाध्ययन करते थे, त्याग करते थे और बहुत आत्मज्ञानी थे। उनके 9 पुत्र थे। जब पैदा हुए तो वो जुड़वा पैदा हुए भरत जी, वो पैदा हुए, साथ में उनकी एक बहन भी साथ में पैदा हुई। जुड़वा थे, भाई और बहन। और भाई जब पैदा हुए भरत जी तो पिछले जन्मों की याद फिर भी रह गई, पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए उनके मन में था कि अब मुझे माया में नहीं फंसना है। एक बार माया में फंसा तो भरत, राजर्षि भरत बना, फिर हिरणा के माया में पड़ा तो हरना बना, और अब जो है भगवत कृपा से मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूं। इस बार मुझे माया में नहीं पड़ना है, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूं, इसलिए मुझे माया में नहीं फंसना है। इस बार मुझे भगवान का कीर्तन करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान का याद करना है, मंत्र का जाप करना है। इसलिए वो जन्म से ही अपने आप को पागल, मूर्ख और अंधे बने रहते थे। पिता का जैसा प्रेम होता है, हर पिता सोचता है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे हो, तो अन्य बच्चों के साथ उनके पिताजी भरत जी को पढ़ाते थे, भरत जी को मंत्र सिखाते थे। सोचते थे कि इनको मंत्र सिखाऊंगा, कुछ पूजा पाठ करेंगे, कर्मकांड करेंगे, पुरोहित का कार्य करेंगे, यज्ञ इत्यादि करेंगे, इससे इनका जीवन चलेगा। और भरत जी सोचते थे कि मैं मंत्र याद करूंगा, वेद पढ़ूंगा तो मुझे पूजा पाठ कराना पड़ेगा, और पूजा पाठ कराने पर, कर्मकांड कराने पर दान लेना पड़ेगा, दान लेने के बाद कर्म में फंसना पड़ेगा, और जब कर्म में मैं फंसूंगा तो पुनः बार बार मेरा जन्म होगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए उनके पिताजी बार बार पढ़ाते थे और वो नहीं, वैसे करते जैसे वो नहीं याद कर पाते, बार बार मंत्र सिखाते थे, याद होते हुए भी भरत जी ऐसे करते जैसे उन्हें मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता। बड़ी कोशिश के बाद उनके पिताजी उनको पढ़ा नहीं पाए। शास्त्र विधि के अनुसार उनका यज्ञ पवित्र इत्यादि सारा कर्म उनके पिताजी कर दिए थे, लेकिन जो भी पिताजी पढ़ाते वो सुन करके चुप रह जाते, कहते नहीं मुझे नहीं याद है। कभी गायत्री मंत्र सिखाते तो गायत्री मंत्र याद होने के बाद भी वो इधर उधर की बात मंत्र सुनाने लगते, उल्टा सीधा करते। पिताजी बहुत परेशान। इतने दिन बीतने के बाद गायत्री मंत्र भी उनके पिताजी उनको याद नहीं करा पाए, याद नहीं करा पाए। और उनको जो स्वप्न होता है पिता का कि पुत्र पढ़े, लेकिन उनका स्वप्न नहीं पूरा हुआ, भरत जी ने कुछ नहीं पढ़ा। और इधर भरत जी की माताजी भी मर गई, भरत जी के पिताजी भी गुजर गए, शरीर छोड़ दिए। अब भरत जी तो कुछ पढ़े लिखे नहीं, तो अपने भाई की
देख रेख में रहने लगे। उनके जो भाई थे वो कर्मकांडी थे, विद्वान थे, जगह जगह पूजा कराते थे, लेकिन उनकी जो भौजी थी वो कर्कशा थी। वो रात दिन भरत जी को बात सुनाती, ये कुछ खाते नहीं, अरे ये कुछ काम नहीं करते, ये कुछ कमाते नहीं, दिन भर खाने के लिए घर में बैठे रहते हैं, देखो तो ये कितने मोटे हैं। तो क्या करते थे, उनको वो जना चाउर का जो पहिया होता है वही देती थी खाने के लिए भरत जी को। और जो भोजन बनता था, चावल भात जो बनता था घर में, जो जल जाता था, जो नीचे लगा रहता था बर्तन में, वो देती थी खाने के लिए। भरत जी बिना स्वाद लिए उसको खा के मस्त रहते थे और स्वस्थ थे, मोटे थे, खूब तगड़े थे शरीर से भरत जी। और अपना ध्यान किया करते थे, लोग सोचते थे कि पागल हैं। जब कोई उनको पागल कहता था तो और पागलपन की बात करते थे, जब कोई उनको कोई मूर्ख कहता तो और मूर्खता के काम किया करते थे। भरत जी सोचते थे लोग मुझे ज्ञानी न समझे, लोग मुझे विद्वान न समझे, जिससे मैं अपनी साधना कर सकूं। लोग ज्ञानी समझेंगे, विद्वान समझेंगे तो फंसना पड़ेगा, लोग दिन भर बिना मतलब का सवाल करेंगे। सारा कुछ जानते हुए भरत जी अज्ञानी, मूर्ख और पागल समझते थे और लोग उनको पागल कह करके पुकारते भी थे। एक दिन भाई ने कहा, जाओ खेत में रखवाली करना, जानवर आए तो देखते रहना। वो बैठ गए खेत के किनारे, उनको बैठा दिया कि कुछ नहीं करते, अगर खेत में जानवर आए तो देखते रहना। ठीक, वो बैठ गए, जानवर आ गए खेत में, खेत चर के चले गए। भाई ने देखा तो कहा, ये क्या किया, मैंने कहा था कि जानवर देखते रहना, कहा वही तो किया, जानवर जितने आते रहे मैं उनको देखता रहा। भाई ने कहा, अच्छा चलो भैया, कोन गोड़ो, खेत जब जोतते हैं तो कोना छूट जाता है, उसको अपने हाथ से मट्टी खोदना पड़ता है। तो कहा अच्छा जानवर नहीं देख सकते, चलो अब कोन गोड़ो, इसको कहते कोन गोड़ना। तो कहा चलो मट्टी खोदो, दे दिया उनको मट्टी खोदने के लिए। कहा अब तो ये काम करेगा। वो दिन भर मट्टी ही खोदते रहे। शाम को भाई आए देखने तो देखा वो भरत जी एक कुआं बना दिए है। कहा ये क्या किया, कहा आप ही ने तो कहा था कि मट्टी खोदो, मैं मट्टी खोद रहा, आपने नहीं कहा बंद करो, मैंने नहीं बंद किया। कहे तुम महामूर्ख हो, महामूर्ख हो। तो क्या किया भरत जी को, भरत जी को एक दिन घर से निकाल दिया। अब भरत जी जंगल में चले। जब जंगल में चले तो वहां पर एक डाकू थे जंगल में, और जो उनका सरदार था वो महाकाली की पूजा करता था। उसको जरूरत थी एक आदमी की बलि देने के लिए। हुआ क्या था, एक आदमी पकड़ के आया था बलि देने के लिए, लेकिन वो आदमी जान गया उसकी बलि होगी, वो भाग गया। जो उस डाकू के जो गोल में जो ग्रुप में लोग थे, अब पूजा के समय से एक आदमी तो चाहिए था, ये जंगल में मिल गए भरत जी। भरत जी को पकड़ के ले गए। भरत जी को खूब नहलवाया गया, कपड़े पहनाए गए, खूब अच्छे अच्छे भोजन कराया गया। अब जो है भरत जी को लेकर के काली मंदिर में गए, कहा अब इसकी बलि चढ़ानी है। और जब देखा कि बलि चढ़ानी है तो उन्हों का जो तांत्रिक होते हैं ना, उनके भी पुरोहित होते हैं, उनके भी पंडित होते हैं तांत्रिकों के। तो तांत्रिक ने तलवार की पूजा की और भरत जी को सिर जो है देवी के नीचे झुका दिया। और देवी सोचती है वाह, इतने बड़े भक्त, परमहंस की गति वाले भरत जी की बलि चढ़ जाएगी, ऐसा काली जी ने सोचा। और जैसे ही उस तांत्रिक ने अपनी तलवार निकाली भरत जी का सिर काटने के लिए, वह मूर्ति फट गई। तलवार जो है उस पुरोहित के हाथ से छीन लिया और डाकुओं सहित, पुरोहित सहित सब का सिर दिया। और काली ने उनके सिर को बाल बना करके, जैसे फुटबॉल खेलते हैं
उनके सिरों से काली खेल करके आनंद मनाने लगी। और बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। सब लोग चौंक गए जिन लोगों ने सुना। तो अब भरत जी अब भटकते थे। भटकते क्या थे, अब तो घर से भाई ने निकाल दिया, काली माँ ने रक्षा कर दी, वो सड़क पर घूमते थे एकदम परमहंस अवस्था में, बिना वस्त्र के, बिना स्नान किए। का सिंधु सौवीर का एक राजा था, उसका नाम था रहुगण। वो एक दिन जा रहा था पालकी में। जो पालकी ढोने वाले थे उसमें एक बीमार हो गया। तो उसने कहा भाई किसी को खोजो जो पालकी ढो सके। भरत जी वहीं सड़क के किनारे बैठे थे। कहा यही तो खूब मोटा ताजा है, पालकी खूब ढोएगा। सिपाहियों ने पकड़ करके राजा की पालकी ढुलवाने के लिए लगा दिया। अब भरत जी परमहंस आदमी, अब वो एक तरफ पालकी पकड़े तो पैर कभी ऐसे पड़े कभी ऐसे पड़े, और पालकी ऐसे ऐसे हो जाए तो उसके सिर में चोट लगे राजा के। तो राजा ने डांटा, कैसे पालकी ढोते हो? तो जो पालकी ढोने वाले थे उन लोगों ने कहा महाराज हम लोग तो ठीक ढो रहे, लेकिन ये जो नया आया है ढोने वाला, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इधर से उधर सब पालकी गड़बड़ा देता है और पालकी टेढ़ी हो जाती है, आपके सिर में चोट लगती है। तो उसने डांटा भाई ठीक से ढो, नहीं मैं सबको मारूंगा। तो सोचा डांटेंगे तो लोग बात सुनेंगे। जब थोड़ी दूर चले तो फिर से पालकी ऐसे ऐसे होने लगी, राजा के सिर में चोट लगने लगा। तो कहा ऐसा क्यों करते हो? कहा महाराज मैं चींटी बचा के चलता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे पैर से कोई चींटी दबे। जब रास्ते में चींटी दिखाई पड़ती तो मैं ऐसे घूम जाता हूं, वैसे घूम जाता हूं, आपको चोट लगती है। तो जो कहार थे वो भी सारी बात कहा, ये ऐसा करता है, यह ऐसा करता है। राजा ने जो रहुगण थे पालकी को रोक करके दोबारा कहा कि देखो इतनी मोटी शरीर है तुम्हारी, तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, तुम्हें नहीं पता है कि सवारी कैसी ढोनी चाहिए? हाँ, तो जैसे ही उसने कहा इतनी मोटी शरीर है, भरत जी ने कहा देखो ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते हैं। अरे शरीर मोटी होती है, शरीर दुबली होती है, शरीर को बीमारी लगती है, लेकिन आत्मा को बीमारी नहीं लगती। आत्मा न मोटी होती है, न दुबली होती है, न पतली होती है। आत्मा को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न भय लगता है, न कलह होता है, न निद्रा आती है। ये सब सारे धर्म जो है शरीर के हैं और यह शरीर के अंदर होता है। जब ऐसी ज्ञान की बातें कही भरत ने, तो उस रहुगण चाहे तो बहुत महान है, तो बड़े ज्ञान की बात कर रहे, उठा कहा मुझे लगता है आप ब्राह्मण देव हैं, आपके शरीर पर जनेऊ है, मुझे यह पाप नहीं करना चाहिए था। आप कितने ज्ञान की बात करते हैं, आप मेरे अपराध को क्षमा करें, आप क्षमा करें, आप बताएं आप कौन हैं, कहीं आप साक्षात कपिल देव जी तो नहीं है? कहा देखो मुझे इंद्र के वज्र से, रहुगण कहता है कि देखिए मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, शंकर भगवान के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता, जमराज मुझे दंड देंगे उससे भी डर नहीं लगता। कहा अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, कुबेर, किसी से मुझे डर नहीं लगता, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं। और आप ब्राह्मण हैं,
आपका अपमान हुआ, किया मैंने, मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। कृपया आप बताइए आप कौन है इस रूप में। फिर भरत जी सारी बात जो है रहुगण से बताते हैं। फिर भरत जी शिक्षा देते हैं, यह जीवन क्या है, यह व्यवहार क्या है, ये राग द्वेष क्या है, ये गृहस्थ का धर्म क्या है, ये सारी बात भरत जी बताते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदर्शन